सोचो, अगर चंद पर भारत का बेस होता, जस्ट इमेजिन एन इंडियन कॉलोनी ऑन द मून, ऑटोनमस, पावरफुल एंड रेवोल्यूशनरी। दिस इजंट साई-फाई, इट्स अ ग्लिम्प्स इनटू भारत's कॉस्मिक फ्यूचर। एक ऐसा कल जहां चंद्रमा सिर्फ कहानियों का हिस्सा नहीं, बल्कि हमारे देश की शक्ति और विकास का प्रतीक होगा। ये वो सपना है जो हर हिंदुस्तानी देखता है, और इसरो के हमारे वैज्ञानिकों की मेहनत इसे सच्चाई में बदलने की ओर ले जा रही है। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे अंबा आवास की, एक ऐसे विशाल घर की जो चंद पर भारत की पहचान बनेगा। यह सिर्फ एक बिल्डिंग या स्ट्रक्चर नहीं होगा दोस्तों, ये होगा एक जीता जागता शहर, एक ऐसा इकोसिस्टम जहां हमारे साइंटिस्ट्स, इंजीनियर्स और पायोनियर्स काम करेंगे, रिसर्च करेंगे और भारत का नाम रोशन करेंगे। इमेजिन कीजिए, चांद की सतह पर भारत का तिरंगा लहरा रहा है और वहां से हमारी टेक्नोलॉजी, हमारी काबिलियत पूरी दुनिया को दिखाई दे रही है। ये वो मंजिल है जिसकी तरफ हम तेजी से बढ़ रहे हैं। इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे कि जब चांद पर भारत का यह अंबा आवास स्थापित होगा तो क्या क्या अद्भुत चीजें मुमकिन होंगी, कैसे यह हमारे देश को एक नई दिशा देगा और कैसे यह मानवता के लिए भी एक नई उम्मीद जगाएगा। तो मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि हम एक ऐसे सफर पर निकालने वाले हैं जो आपकी कल्पना को भी पार कर देगा। हम देखेंगे कि कैसे इसरो का यह मिशन सिर्फ एक स्पेस मिशन नहीं, बल्कि एक क्रांति है, एक रेवोल्यूशन है जो भारत को अंतरिक्ष का अनडिस्प्यूटेड लीडर बना सकता है। ये कहानी है हिम्मत की, इनोवेशन की और इस जज्बे की जो कहता है नथिंग इज इम्पॉसिबल, क्योंकि जब इरादे बुलंद हों तो चांद भी दूर नहीं। चलिए शुरू करते हैं ये अद्भुत यात्रा और देखते हैं चांद पर भारत का भविष्य। तो सबसे पहले बात करते हैं उस विशाल सपने की, उस ग्रैंड विजन की जो इसरो ने देखा है। यह कोई छोटा मोटा प्लान नहीं है मेरे भाइयों और बहनों। इसरो का लक्ष्य है कि 2040 तक चांद पर भारत का अपना एकदम स्मार्ट और सेल्फ सस्टेनिंग लूनर बेस हो, एक ऐसा बेस जो अपनी जरूरतें खुद पूरी कर सके। सोचो, चांद की धरती पर एक छोटा सा हिंदुस्तान जो विज्ञान और तकनीक में दुनिया को राह दिखाए। यह बेस सिर्फ 4 दीवारों का स्ट्रक्चर नहीं होगा, यह एक पूरा शहर होगा, एक फ्यूचरिस्टिक सिटी जो कभी नहीं सोएगी। दिन रात वहां रिसर्च चलेगी, नई खोजें होंगी और भारत का परचम और भी ऊंचा लहरेगा। इसमें होगी कटिंग एज टेक्नोलॉजी जिसका हर एक कंपोनेंट मेड इन इंडिया होगा। हमारी अपनी इंजेन्युइटी, हमारा अपना दम। इस लूनर बेस की शान होंगी इसकी अपनी सोलर पावर स्टेशंस। चांद पर सूरज की रोशनी का भरपूर इस्तेमाल करके हम एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे, बिल्कुल क्लीन एनर्जी। अब सोचिए, ये जो चंद पर हमारा अंबा आवास बनेगा, ये सिर्फ रहने की जगह नहीं होगी, ये बनेगा दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे एडवांस्ड स्पेस रिसर्च हब। एक ऐसी जगह जहां से भारत पूरे ब्रह्मांड पर अपनी नजर रखेगा। यहां से हम डीप स्पेस मॉनिटरिंग करेंगे, यानी अंतरिक्ष की गहराइयों में झांक कर उन अनजाने सितारों और गैलेक्सीज को स्टडी करेंगे जिनके बारे में अभी हमें बहुत कम पता है। ये बेस हमें एक यूनिक वेंटेज पॉइंट देगा अर्थ के एटमॉस्फेयर की रुकावटों से दूर, जिससे हमारी ऑब्जर्वेशंस और भी क्लियर और प्रिसाइज होंगी। हम कॉस्मिक रेज जो स्पेस से आने वाली हाई एनर्जी पार्टिकल्स हैं उनकी एनालिसिस कर पाएंगे। इनसे हमें यूनिवर्स की फंडामेंटल प्रोसेसेस के बारे में पता चलेगा और चांद की अपनी जमीन, उसमें छुपे हैं कितने ही राज। हमारे साइंटिस्ट्स वहां चांद के मिनरल्स की साइंटिफिक स्टडी करेंगे। कौन जानता है वहां कौन से अनमोल तत्व मिल जाए जो धरती पर उपलब्ध न हो, या जिनसे हमारी टेक्नोलॉजी को एक नया मोड़ मिल जाए। चांद की जियोलॉजी, उसका फॉर्मेशन, उसका इवोल्यूशन, ये सब हमारे रिसर्च का फोकस होगा। दोस्तों, अब मैं आपको एक ऐसी चीज के बारे में बताने जा रहा हूं जो भारत की और शायद पूरी दुनिया की किस्मत बदल सकती है। चांद की मिट्टी में, उसकी रेगुलिथ में छुपा है एक अनमोल, एक बहुत ही खास एलिमेंट, हीलियम 3। यह हीलियम 3 अर्थ पर बहुत ही रेयर है, न के बराबर मिलता है, लेकिन चांद पर यह सोलर विंड की वजह से काफी मात्रा में जमा हो गया है। और इस हीलियम 3 में है अनंत एनर्जी की पोटेंशियल। अगर भारत चांद से इस हीलियम 3 को मिने करने और प्रोसेस करने में सफल हो गया तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि क्या होगा। हमारा देश बन सकता है ग्लोबल एनर्जी सुपर पावर। हीलियम 3 का इस्तेमाल होता है फ्यूजन एनर्जी में। यह वही प्रोसेस है जिससे सूरज में एनर्जी बनती है, क्लीन, सेफ और लगभग लिमिटलेस एनर्जी। अभी ही जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं वो फिशन पर चलते हैं, जिसमें रेडियो एक्टिव वेस्ट का खतरा रहता है, लेकिन हीलियम 3 बेस्ड फ्यूजन एनर्जी बिल्कुल अलग है। अब आपको शायद ये सुनकर थोड़ा अजीब लगे, थोड़ा सा फिल्मी लगे, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि चांद पर खेती हो सकती है? फार्मिंग ऑन द मून। जी हाँ, आपने सही सुना। आपको लगेगा ये इम्पॉसिबल है, चांद की उस बंजर जमीन पर जहां न मिट्टी है, न पानी, न एटमॉस्फेयर, वहां खेती कैसे होगी? लेकिन भारत अपने इनोवेशन और जुगाड़ की शक्ति से ये भी कर दिखा सकता है। हम बना सकते हैं मून फार्म्स, ऐसे फार्म्स जो हमारे एस्ट्रोनॉट्स को फ्रेश खाना प्रोवाइड करेंगे और फ्यूचर में जब चांद पर कॉलोनीज बसेंगी तो उन्हें भी फीड करेंगे। यह एक बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन इसरो इसके लिए भी तैयार है। यह खेती ट्रेडिशनल तरीके से नहीं होगी, बिल्कुल नहीं। यह होगी हाई टेक फार्मिंग। हम AI कंट्रोल्ड,
क्लोज्ड लूप एग्रीकल्चरल सिस्टम्स डेवलप करेंगे। इसका मतलब है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पूरी फार्मिंग प्रोसेस को मैनेज करेगा, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, न्यूट्रिएंट्स, सब कुछ। जीरो सॉइल फार्मिंग टेक्निक्स जैसे हाइड्रोपोनिक्स और एरोपोनिक्स का इस्तेमाल होगा, जिसमें पौधे बिना मिट्टी के सिर्फ न्यूट्रिएंट रिच वाटर या मिस्ट में उगते हैं। इससे पानी का इस्तेमाल भी कम होगा और जगह भी कम लगेगी। चैप्टर 5 मिलिट्री एंड स्ट्रेटेजिक एज, अंतरिक्ष से भारत की सुरक्षा। दोस्तों, चांद पर भारत का अंबा आवास सिर्फ साइंटिफिक रिसर्च या रिसोर्स यूटिलाइजेशन तक ही सीमित नहीं रहेगा। यह मून बेस बनेगा भारत का सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक एसेट, एक ऐसा एडवांटेज जो हमारे देश की सुरक्षा को एक नए लेवल पर ले जाएगा। सोचो, चांद से हम अर्थ पर बेहतर नजर रख पाएंगे। यह हमें एक अनपैरेलल्ड स्ट्रेटेजिक हाई ग्राउंड देगा। आजकल के युग में जहां स्पेस बेस्ड एसेट्स इतने इंपॉर्टेंट हो गए हैं, वहां चांद पर हमारी प्रेजेंस एक गेम चेंजर साबित होगी। यह हमारी मिलिट्री कैपेबिलिटीज को एक नया डिमेंशन देगा, एक ऐसी ताकत जो अभी तक किसी ने सोची भी नहीं होगी। इमेजिन कीजिए, वहां से हम एंटी मिसाइल ट्रैकिंग सिस्टम्स ऑपरेट कर सकते हैं। कोई भी हॉस्टल मिसाइल अगर लॉन्च होता है तो चांद पर बैठे हमारे सेंसर्स यूज तुरंत डिटेक्ट कर लेंगे और ह्यूमन रिस्पांस के लिए क्रूशियल टाइम मिल जाएगा। डीप स्पेस सर्वेलेंस यानी अंतरिक्ष की गहराइयों में दूसरे देशों की मिलिट्री सैटेलाइट्स या उनकी एक्टिविटीज पर नजर रखना यह भी मुमकिन हो जाएगा। चैप्टर 6 गेटवे टू मार्स, मंगल ग्रह की ओर अगला कदम। चांद पर हमारा बेस स्थापित करना सिर्फ चांद तक ही सीमित नहीं है, यह तो बस एक स्टेपिंग स्टोन है, एक लॉन्च पैड है हमारे अगले बड़े लक्ष्य की तरफ, मार्स। जी हाँ, मंगल ग्रह। अर्थ की ग्रेविटी बहुत स्ट्रांग है, यहाँ से किसी भी स्पेसक्राफ्ट को मार्स या उसे भी आगे भेजने में बहुत ज्यादा फ्यूल और एनर्जी लगती है। लेकिन चांद की ग्रेविटी अर्थ की ग्रेविटी का सिर्फ एक छठा हिस्सा है। इसका मतलब है कि चांद की सतह से मार्स के लिए मिशन लॉन्च करना बहुत ज्यादा एफिशिएंट और सस्ता होगा। सोचो, हम अर्थ की ग्रेविटी वेल को बाईपास कर पाएंगे। चांद बन सकता है मार्स मिशन का एक आइडियल स्टेजिंग पॉइंट, एक पिट स्टॉप। हम मार्स जाने वाले स्पेसक्राफ्ट्स को चांद पर असेंबल कर सकते हैं, वहां उन्हें रिफ्यूल कर सकते हैं, शायद लूनर रिसोर्सेज से बने फ्यूल से। इससे मार्स मिशन की कॉस्ट कम हो जाएगी, उनकी ड्यूरेशन कम हो जाएगी और हम ज्यादा पेलोड भी भेज पाएंगे। भारत, जिसने मंगलयान के साथ पहली ही कोशिश में मार्स तक पहुंचकर इतिहास रचा था, वो अब मार्स तक पहुंचने वाली दुनिया की लीड पावर बन सकता है। हम इंटरप्लैनेटरी ट्रैवल को एक नई दिशा दे सकते हैं, यूज और भी एक्सेसिबल बना सकते हैं। यह हमारे स्पेस प्रोग्राम के लिए एक क्वांटम लीप होगा। चैप्टर 7 द फ्यूचर इज आवर्स, यह सपना नहीं मिशन है। तो दोस्तों, ये जो हमने अभी तक डिस्कस किया, चांद पर भारत का अंबा आवास, वाहन रिसर्च, एनर्जी रेवोल्यूशन, फार्मिंग, स्ट्रेटेजिक एज, मार्स का गेटवे, ये सिर्फ कोई कल्पना नहीं है, यह सिर्फ कोई दूर का सपना नहीं है, यह एक मिशन है, एक ऐसा मिशन जिसके लिए इसरो और हमारे देश के बेस्ट माइंड्स पूरी तरह से समर्पित हैं। यह मिशन है भारत को अंतरिक्ष में उस मुकाम पर पहुंचने का जिसका वो हकदार है। यह मिशन है आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बेहतर और उज्जवल भविष्य बनाने का। हम सिर्फ चांद को देखने वाले नहीं, चांद पर अपनी कहानी लिखने वाले हैं। भारत 2047 का जो विजन है, जब हमारा देश अपनी आजादी के 100 साल पूरे करेगा, उस विजन का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है स्पेस में हमारी लीडरशिप। आईएसआरओ की शक्ति, उनके साइंटिस्ट का अनुभव, उनकी डेडिकेशन, यह सब इस मिशन को पॉसिबल बनाएंगे। हमने देखा है कैसे कम रिसोर्सेज में भी इसरो ने बड़े बड़े कमाल किए हैं। चंद्रयान, मंगलयान और अब गगनयान की तैयारियां, ये सब उसी हिम्मत और काबिलियत का प्रतीक हैं। उतरो भारत का चांद पर विजय गीत, इंडियाज विक्ट्री संग ऑन द मून। तो देखा आपने, चांद पर भारत का अंबा आवास सिर्फ एक कल्पना नहीं, बल्कि एक अनिवार्य भविष्य है। एक ऐसा भविष्य जहां भारत अंतरिक्ष की बुलंदियों को छू रहा होगा, जहां हमारी टेक्नोलॉजी और हमारा ज्ञान पूरी दुनिया को रोशनी दिखा रहा होगा। यह सफर आसान नहीं है, इसमें चुनौतियां भी होंगी, मुश्किलें भी आएंगी, लेकिन जब इरादे फौलादी हों और सपने आसमान से भी ऊंचे हों, तो कोई भी मंजिल दूर नहीं होती। हमने हमेशा से ही वसुधैव कुटुंबकम, पूरी दुनिया एक परिवार है, इस फिलॉसफी में विश्वास रखा है और चांद पर हमारी उपलब्धियां पूरी मानवता के लिए होंगी। ये बस सिर्फ ईंट और कंक्रीट का स्ट्रक्चर नहीं होगा, ये होगा भारत के 140 करोड़ लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं का प्रतीक। ये दिखाएगा कि अगर एक देश ठान ले तो वो क्या कुछ नहीं कर सकता। हम चांद पर सिर्फ अपना झंडा नहीं गाड़ेंगे, बल्कि वहां ज्ञान का, शांति का और विकास का दीप जलाएंगे। ये एक नए युग की शुरुआत है, एक ऐसे युग की जिसमें भारत अंतरिक्ष का नेता बनेगा।